तो हम लोग गीता का एक श्लोक डिस्कस करेंगे। गीता निकाल लीजिए प्लीज आप अपनी। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। मत चित्तः, जिनके मन मुझ में रमे हैं। मत गत प्राणः, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं। बोधयन्तः, उपदेश देते हुए। परस्परम, एक दूसरे से आपस में। कथयन्तः, बातें करते हुए। च भी, माम, मेरे विषय में। नित्यम, निरंतर। तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। च भी, रमन्ति, दिव्य आनंद भोगते हैं। च भी। मच्चित्ता मतगत प्राणा, बोधयन्तः परस्परम। कथयन्तश्च मां नित्यं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ तक हमने एर्थ वर्ष तक हमने पिछली बार चर्चा कर ली। आज जो 9th श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि वो शुद्ध भक्तों की पूजा पद्धति क्या है। अब शुद्ध भक्तों की चर्चा हो रही है। शुद्ध भक्तों की पूजा पद्धति, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये 9th श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से कि हम में से यहाँ पर कितने सारे शुद्ध भक्त बैठे हुए हैं? कितने शुद्ध भक्त हैं? शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? क्या बताओगे आप लोग? कितने लोग शुद्ध भक्त हैं? पूनम तो ज्यादा माला करती है ना, 16 से, तो शुद्ध भक्त होगी फिर तो। क्यों? एक्चुअली अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप में से कोई नहीं बताओगे कि आप शुद्ध भक्त हो, लेकिन अपने हृदय के अंदर हम क्या सोचते हैं? अगर शुद्ध भक्त नहीं, कम से कम उन्नत भक्त तो समझते हैं अपने आप को कि मैं बहुत महान हूं, है ना। ये सारे लोग अभी मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत महान हूं। एक दिन आएगा, ये रिवील हो जाएगा, संसार समझ जाएगा कि हम कितने महान हैं, है ना। एक दिन ऐसा आएगा। क्या बोलते हो आप लोग? हाँ। तो अब यहां पर इस श्लोक के माध्यम से हम इस चीज का आत्मावलोकन कर सकते हैं। यहां पर बताए जा रहे हैं, गुण बताए जा रहे हैं, शुद्ध भक्तों के क्या गुण हैं। मत चित्तः मत गत प्राणा, हम एक एक शब्द की चर्चा करेंगे अभी ठीक से, लेकिन इस बात को हम दोबारा उठाएंगे। ठीक है, एंड में हम फिर से चर्चा करेंगे इस बारे में कि शुद्ध भक्त कौन है। किसी को वैसे याद है शुद्ध भक्त की डेफिनेशन? रूप गोस्वामी जो बताते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। नहीं, यही है ना शायद, ये तो गीता। आप सही कह रहे थे, आप सही कह रहे थे। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमः। जो सारी अभिलाषाओं से रहित है, ज्ञान कर्म आदि के पीछे भी नहीं भाग रहा है और अनुकूल तरीके से भगवान को फॉलो कर रहा है, वो भक्ति उत्तम है। तो अब
हम आते हैं, इस चीज को चर्चा करेंगे। इस श्लोक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। सबसे पहली बात जो बताई जा रही है, मद चित्ता। मद चित्ता का क्या मतलब है? जो हर समय कृष्ण का चिंतन कर रहा है। मम कौन है? मेरे बारे में भगवान बोल रहे हैं, तो मेरा जो चिंतन कर रहा है, मद चित्ता, हर समय जो मेरा चिंतन कर रहा है। हमारा चिंतन किन चीजों का होता रहता है हर समय? अगर आप किसी से भी बात करोगे, उससे पूछोगे भाई आपका बैकग्राउंड बताइए, तो सबके बैकग्राउंड में अगर पिछले जन्मों का पूछोगे तो पिछले जन्मों में तो कोई राजा महाराजा ही रहा होगा, उससे नीचे कुछ नहीं रहा होगा। इस जन्म का भी अगर पूछोगे तो इस जन्म में भी सबको बड़ा अपना बैकग्राउंड ग्लोरियस लगता है। हर कोई जो चिंतन करता है वो क्या करता है कि मैं पीछे कितना महान था और आज मेरी थोड़ी महानता कम हो गई दुर्भाग्यवश, और फ्यूचर के भय के बारे में हम सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। आप अगर विचार करोगे तो हमारा चिंतन, मत चित्ता, भगवान क्या कह रहे हैं कि हर समय मेरे बारे में चिंतन करो। अगर श्लोक में जाएंगे तो नित्यम शब्द यूज किया गया है, मत चित्ता नित्यम। वो नित्यम शब्द एक बार यूज किया गया, बट हर क्वालिटी पे अप्लाई करेगा। मत चित्ता नित्यम, हर समय जो मेरा चिंतन करता है। और हमारा चिंतन किन चीजों का है? मैं कैसा महान था पहले और अभी मेरी महानता ढकी हुई है, और फ्यूचर में क्या होगा, क्या वो महानता रिवील होगी कि नहीं होगी, क्या मेरी ग्रेटनेस सबको पता लगेगी कि नहीं पता लगेगी, क्या मैं वापस से ग्रेट बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्या मेरा भरण पोषण ठीक प्रकार से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस चीज की चिंता हर कोई जीव कर रहा है, हर कोई इसी चीज में लगा हुआ है। फिर क्या आगे बात आ रही है? मत गत प्राणा, हर समय जो जिसके प्राण, जिसके चिंतन, जिसका सारी एक्टिविटीज मेरे अंदर ही लगी हुई हैं। हमारी एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं? हर समय कैसे हो रही है हमारी एक्टिविटीज? हाँ, हमारी एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं? हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन से रिलेटेड, कि कैसे मुझे अपना आहार मिलेगा, कैसे मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगी। अगेन जो चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं उन्हीं चीज़ों को, कैसे हम भोजन पाएंगे, कैसे हम निद्रा का प्रयास करेंगे, कैसे हमारे को रिसोर्सेज अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। मत गत प्राणा। अब हम लोग जो यहाँ पर साधक बैठे हुए हैं, हम भी यही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या सोच रहे हैं कि हम बहुत उन्नत भक्त बन गए हैं। हृदय में उन्नत भक्त बन गए हैं, लेकिन चिंतन हमारा बैकग्राउंड पे इन्हीं चीजों का चल रहा है कि कैसे हम इन चार का एक्टिविटीज को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो अब करना क्या है? अब यहां पर हमने 7वें चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अंत में 7वें चैप्टर के अंत में भगवान ने बताया कि जो डिवोशनल सर्विसेज को ठीक प्रकार से करता है वो इस द्वंद्व से बच जाता है। द्वंद्व क्या है? हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं, और इस शरीर को कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, ये द्वंद्व है। लेकिन जो शुद्ध परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति है, वो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या बताई गई हैं कि इस संसार का अच्छा और बुरा उसको प्रभावित नहीं करता। उसके लिए अगर गर्मी है तो भी ठीक है, सर्दी है तो भी ठीक है, सुख आया तो भी ठीक है, दुख आया तो भी ठीक है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो इस शरीर के लिए जो कुछ भी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे रहता है। हम लोग जब साधक हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं साधना के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने का। तो अब मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर अभी सुन रहा था इस टॉपिक पे, तो गुरु महाराज ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया कि जैसे एक आम है अगर, और वो अभी पका नहीं है, और अगर वो पेड़ पे लगा हुआ है तो एक समय आएगा जब वो पूरी तरीके से पक जाएगा। तो आम की जो पूरी क्वालिटीज हैं, जो उसका जो टेस्ट है, जो उसके अंदर से आनंद हमें मिल सकता है, वो उस आम में मिल जाएगा जो अभी पका हुआ नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एक साधक की स्थिति होती है। साधक अभी अपने आप को, अभी वो देहात्म बुद्धि के स्तर पे है, अभी वो शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन साधना का प्रयास कर रहा है, वो ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिस तरीके से उसकी हर समय चिंतन, हर समय उसकी एक्टिविटीज भगवान से लिंक हो जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने हमें रोज का एक मॉर्निंग प्रोग्राम दे दिया। सुबह सुबह उठना है, मंगल आरती करनी है,
भगवान का चिंतन करना है, गान करना है, भगवान के बारे में श्रवण करना है। ये सारी एक्टिविटीज प्रभुपाद जी ने एक साइंटिफिक वे में हमें दे दी। इन एक्टिविटीज को करने से हम अपने मन के ऊपर ये प्रभाव डाल सकते हैं और मन को इंगेज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में सोचने के लिए। अब इसकी जगह जैसे मंगल आरती हम भी कर रहे हैं, गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्त भी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी कर रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस अलग है। उनको उठने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उनको उनके ऊपर ये नहीं होता कि काश मैं थोड़ी देर के लिए और सो जाता, 10 मिनट के लिए और सोता रहता। उनको नेचुरल आनंद की प्राप्ति हो रही है उसी मंगल आरती को करने में। ये डिफरेंस है। लेकिन अगर वही आम वाला एग्जाम्पल हम लें, मैंने जो प्रश्न उठाया कि हम शुद्ध भक्त हैं कि नहीं हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सिंसेरिटी के साथ में इस प्रयास को कर रहा है तो भी वो शुद्ध की कैटेगरी में आएगा। ये बात गुरु महाराज कहते हैं उस लेक्चर के अंदर, क्योंकि वो सिंसेरिटी से इस प्रयास को कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑल्दो मैंने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा तो आप सब लोग हिचकिचा रहे थे कि हम अपने आप को शुद्ध कैसे बोलें, और हम अपने हृदय के अंदर अपने आप को उन्नत भक्त मानते हैं। लेकिन अगर आप सिंसेरिटी से प्रयास कर रहे हो तो आप शुद्धता के स्तर पर हो, ये कहा जा सकता है। पॉइंट है कि हम सिंसियर हैं कि नहीं हैं। तो इस सिंसियरिटी से प्रयास किन चीज़ों का करना है। अब अगर हम शरणागति के प्रिंसिपल्स पे आएँ, 6 चैप्टर के एंड में 3 प्रिंसिपल्स बताए गए। जो हर समय भगवान का चिंतन करता है, जो हर समय भगवान के प्रति शरणागत है, और जो श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहा है। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों को हम लिंक करेंगे आज के श्लोक से। शरणागति के प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल आता है अनुकूलस्य संकल्पः, फिर प्रतिकूलस्य वर्जनम। मत गत प्राणा और मत चित्ता के अंदर इंपॉर्टेंट बात आ गई कि आप किन अनुकूल चीज़ों का चिंतन कर रहे हो। क्या वो चीज़ें जिनके बारे में आप सोच रहे हो आपकी भक्ति के अनुकूल हैं कि नहीं है? क्या जो काम आप कर रहे हो वो आपकी भक्ति के अनुकूल है कि नहीं है? शरणागति के प्रिंसिपल्स, शरणागत है वो टॉपमोस्ट योगी है, उसको क्या करना है? हर समय कृष्ण पूर्वक चिंतन करना है। अगर हमारा चिंतन कृष्ण के लिए नहीं है तो हम शरणागत नहीं हैं। अगर हमारी एक्टिविटीज कृष्ण के लिए नहीं है तो हम कृष्ण भक्त नहीं हैं। तो हमें हर एक्टिविटी के अंदर, हर कार्य के अंदर, हर विचार के अंदर कृष्ण को लिंक करना है। अब हम कैसे लिंक करेंगे? हमारी जो एक्टिविटीज हैं, अभी हम पूर्णतः शुद्ध भक्ति के स्तर पे तो काम कर नहीं सकते हैं। हम जॉब भी कर रहे हैं, हम बच्चों का भी पालन कर रहे हैं, हम शिक्षा भी दे रहे हैं, और जो भी और एक्टिविटीज हमारी होती हैं। तो हम कैसे इन सब चीज़ों को करते करते मत चित्ता हो सकते हैं? क्या ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, वो डिवोशन के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं? क्या कहते हो आप लोग? क्या ये श्लोक हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? मत चित्ता मदगत प्राणा नित्यम, क्या हम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे हम हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं? कैसे संभव है ये चीज? एग्जाम्पल लेते हैं। ध्रुव महाराज, जब उनकी सौतेली माँ ने उनको अपने पिता की गोदी से हटा दिया तो उनके मन में क्या भाव आया कि मुझे अपने प्रपितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए। हम जब किसी को बोलते हैं कि आपकी बुद्धि मटेरियलिस्टिक है या हम मटेरियलिस्टिक वे में सोच रहे हैं, तो हम इस भौतिक जगत की सामग्रियों को इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ध्रुव महाराज के मन में क्या विचार आया कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए जो मेरे प्रपितामह से भी बड़ा हो, यानी ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य अगर मिल जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो वो क्या थे? मटेरियलिस्टिक डिवोटी थे। वो मटेरियलिस्टिक डिवोटी अपनी माँ के पास जाते हैं, सगी माँ के पास, और पूछते हैं कि मेरी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। हम सभी लोग भी क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए मटेरियलिस्टिक व्यवस्थाएं करते रहते हैं। तो माँ ने बोला कि बेटा तुमको ना भगवान ही ये चीज़ दे सकते हैं। माँ ने क्या किया? माँ उनकी पहली शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि भैया जाके आप अपने आप को बहुत बलिष्ठ क्षत्रिय बनाओ और अच्छे से हर तरीके के दिव्य अस्त्रों का अर्जन करो ताकि आप सब पे विजय प्राप्त कर पाओ और ताकि आपको बड़ा सा राज्य मिल जाए। ये ऑप्शन भी है। आज की डेट में हमारे यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, जब भौतिक इच्छा किसी बच्चे के अंदर आती है तो उसको भौतिक इनेबलमेंट सिखाते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे आप भौतिकता में प्रवीण बन सकते हो। लेकिन ध्रुव महाराज की माँ ने क्या किया?
ध्रुव महाराज की माँ ने उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि देखो, वैसा राज्य तो भगवान दे सकते हैं। अच्छा, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज मात्र 5 वर्ष की आयु में जंगल की तरफ चल दिए। माँ ने पहली शिक्षा दे दी कि भगवान के पास जाना पड़ेगा, यानी उस भौतिक इच्छा को चैनलाइज कर दिया भगवान की तरफ। फिर नारद मुनि मिल गए, शिक्षा गुरु, पहली शिक्षा गुरु थी उसके बेसिस पे दीक्षा गुरु मिल गए। उन्होंने, नारद मुनि ने बोला कि भाई तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हारा मान क्या अपमान क्या, वापस घर जाओ। टेस्ट किया ध्रुव महाराज को कि वो डिटरमाइंड है कि नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने बोला कि भाई आप अगर मुझे रास्ता बता सकते हैं तो बताइए कि भगवान कैसे मिलेंगे, नहीं तो मैं अपने आप ढूंढूंगा। तो फिर ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने साधना करने की शिक्षा दी, और उस साधना को 6 महीने तक ढंग से करने के बाद ध्रुव महाराज की क्या स्थिति हो गई? हम भौतिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो उसका सबसे बड़ा भौतिक ड्रीम था, उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 महीने बाद उनकी स्थिति क्या हो गई? ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं और उनके सर पर अपना शंख छुवाते हैं, तो ध्रुव महाराज कहते हैं, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। जिसके लिए उन्होंने इतनी डिफिकल्ट तपस्या करी, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए वो कहते हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए। मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था, मुझे तो हीरे मिल गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? वो जो भौतिक इच्छा थी वो प्यूरिफाई हो गई। ध्रुव महाराज प्योर डिवोटी हैं कि नहीं है? जब वो भगवान को प्राप्त करने निकले थे उससे पहले प्योर डिवोटी थे कि नहीं थे? प्योर ही थे, बस समय उनको दूर कर रहा था। समय के अंतराल के बाद वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गए। इसी बात पे मैंने आपको कहा कि अगर कोई सिंसियरिटी से प्रयास कर रहा है, मार्ग पे चल दिया है, सिंसियरिटी से प्रयास कर रहा है, तो उसके जो भौतिक कलमश हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें, एक और बच्चे की अगर हम कथा देखें तो प्रहलाद महाराज की कथा आती है। प्रहलाद महाराज स्टार्टिंग से भक्त थे कि नहीं थे? हमेशा से भजन कर रहे थे, उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। उनके पिता उनको बोल रहे थे कि तुमको राज्य प्राप्त करना है, राज को चलाना है, इसलिए भौतिक शिक्षा ग्रहण करो। उनको प्रलोभन दे रहे थे, लेकिन उनको भी वही रिजल्ट मिला। तो एक हमारे जैसा साधक जिसके हृदय में अभी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, अगर वो भी सिंसियरिटी से प्रयास करेगा तो उसको पूर्ण शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। वो मद चित्ता मतगत प्राणा हो सकता है अगर सिंसियरिटी से करे काम को। ध्रुव महाराज ने भगवान का चिंतन किया राज्य की प्राप्ति के लिए, और धीरे धीरे प्यूरिफाई हो गए। इसीलिए शास्त्र में ये है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई भी कैटेगरी हो, भले हम बहुत महान भक्त हो या ना हो, भले हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक कामनाएं हो या ना हो, भले ही हम मोक्ष के कामना करने वाले हों, इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए तीव्र भक्ति करने की आवश्यकता है। तो जब हमारी थिंकिंग मत चित्ता, ये बड़ी साइंटिफिक है, मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, तीनों स्टेज वाइज होगा। पहले मत चित्ता होना बहुत जरूरी है। पहले हमारी थिंकिंग हर समय कृष्णा कॉन्शियस होना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने मूवमेंट का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? हर चीज में हर समय हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा है, किसी को बहुत सुंदर घर बनाने की इच्छा है, तो उसको भगवान से लिंक करना पड़ेगा कि ठीक है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन भगवान मुझे आप अगर कृपा करके पैसा देंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं उस पैसे को आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो ये क्या बन गया? मत चित्ता बन गया। आप हर समय पैसे कमाने की होड़ में भी हर समय आप भगवान का चिंतन कर रहे हो। भगवान से लिंक करना पड़ेगा। जब मत चित्ता होगा तो मदगत प्राणा भी हो जाएगा, शरणागति भी हो जाएगी। फिर आप क्या सोचोगे? जो चीजें कृष्णा के फेवर में हैं उनको आप और ज्यादा सोचोगे, और जो चीजें कृष्णा से दूर ले जाने वाली हैं उनको आप नहीं सोचोगे। तो हमें थिंकिंग में, एक्शंस में मत चित्ता मदगत प्राणा करना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज होगी, जब मत चित्ता हो जाएगा, मदगत प्राणा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? जो तीसरा रूल है, तीसरा प्रिंसिपल क्या है शुद्ध भक्ति का? पहला था शरणागति, दूसरा था चिंतन करना, तीसरा क्या है?
श्रद्धावान भजते हो माम। तो ये क्या होता है श्रद्धावान भजते हो माम? क्या क्या करना होता है श्रद्धावान भजन करने के लिए? तो यहां पर इस श्लोक में जो चीजें बताई जा रही हैं यही है श्रद्धावान भजन करना। इस श्लोक में डिस्क्रिप्शन दिया है उस चीज का। क्या है? बोधयन्तः परस्परम। आप एक को एक दूसरे को सुनाओगे। क्या सुनाओगे? कृष्ण कथा सुनाओगे। कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्य कथा सुनाओगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या चीजें सुनाओगे? बोधयन्तः परस्परम। कृष्ण कथा दो प्रकार की होती है। किसी को पता है दो प्रकार क्या होते हैं कृष्ण कथा के? एनी सजेशंस? एक होती है जो कृष्ण के द्वारा बोली गई है। कौन सी है कथा जो कृष्ण के द्वारा बोली गई है? भगवत गीता। और जो कृष्ण के बारे में है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो ये जो दो प्रकार की कथाएं हैं ये आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, बताओगे, तो क्या उसका लाभ होगा? भागवतम के अंदर ही एक श्लोक आता है जो गोपी गीत है उसके एंड में एक आता है। क्या है वो? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। एक मिनट, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, याद नहीं है मेरे को। हाँ, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। क्या मतलब है इसका? तव कथामृतम, हे भगवान आपकी जो कथा है तप्त जीवनम, जो इस संसार के क्लेशों में कष्टों में जिनका जीवन तप्त हो चुका है, जो जल रहे हैं, उनको कृपा अमृत के समान वर्षा करने वाली आपकी कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और उस कथा को सुनने से जो ज्ञानी लोग उस कथा का वितरण कर रहे हैं, जो उसको बांट रहे हैं लोगों को, उसके वजह से हमारे कल्मश, सारे के सारे जो कल्मश हैं वो दूर हो जाएंगे, अनर्थ दूर हो जाएंगे। श्रवण मंगलम, ये जो श्रवण है ये मंगल प्रदान करने वाला है। और वो बहुत ही महान जो भक्त हैं जो इसका वितरण सब जगह कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम ये कह रही है कि इस श्रवण करने से, ये जो कथा का तरीका है, भगवान की दिव्य कथा को कहना और उसको सुनना, इससे ही हमारे सारे अनर्थ दूर होंगे। तो 7वें चैप्टर में क्या बताया गया? अगर आपकी सिंफुल एक्टिविटीज दूर होंगी तो कैसे होंगी? डिवोशनल सर्विस से होंगी, भक्ति से होंगी। तो ये भक्ति की प्रोसेस है। इस श्लोक के अंदर भजन कैसे करना है इसकी प्रोसेस है। अगर आप श्रवण करोगे, अगर आप अध्ययन करोगे, अगर आप जप करोगे, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद ने हमें सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बद्ध अवस्था में भी हमारी सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं। उसके बाद हम श्रवण भी कर लेते हैं, भजन भी कर लेते हैं, जप भी कर लेते हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपरली सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हैं तो हम कभी भी इस शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए जो मैं प्रश्न आप लोगों से बार बार पूछता रहता हूँ, पूछता हूँ आपसे, माला कितनी हुई, 2 से आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, 4 के आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, 16 के आगे गए कि नहीं गए, उसका कारण ये है कि वो आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करेगा। और अगर शुद्ध भक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? सवाल है, शुद्ध भक्ति मिलेगी तो क्या होगा? इसी श्लोक में आता है उसका आंसर, तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या चाहिए हम सबको संसार में? सबको सैटिस्फैक्शन चाहिए। तुष्यन्ति का क्या मतलब है? सैटिस्फैक्शन। रमन्ति च, रमन्ति का क्या मतलब है? आनंद, हैप्पीनेस। हमको यही चाहिए ना, तीसरी चीज कुछ नहीं चाहिए। सब हर किसी जीव को संसार में ये तुष्यन्ति च रमन्ति च ही चाहिए। यानी अगर इस श्लोक का उल्टा किया जाए तो कैसे हमें तुष्यन्ति नहीं मिलेगी और रमन्ति नहीं मिलेगा? अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, अगर हम मच्चित्ता नहीं हैं, अगर हम मदगत प्राणा नहीं हैं, और अगर हम ये बोधयन्तः परस्परम कथा नहीं कर रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हम कभी भी आनंद में नहीं आ सकते। इसीलिए ये भक्ति आनंद प्रदान करने वाली है। लोग मिलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, बोलते हैं भक्त लोग इतने खुश क्यों रहते हैं, इतना आनंद कैसे रहता है उनके अंदर? उसका कारण है कि वो वाकई में आनंद में होते हैं, वो हर समय आनंद अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हर समय वो भगवान की शुद्ध लीला का स्मरण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। यही कारण है कि वो आनंद में रहते हैं।
वो आनंद अपने आप हृदय में उदय हो जाता है, कहीं बाहर से परचेज करके नहीं लाना पड़ता है। भक्त स्वतः ही आनंद में आ जाते हैं। सारे साधकों को ये एक्सपीरियंस होगा, हर किसी को एक्सपीरियंस होगा। कोई ऐसा है जो आनंद का अनुभव नहीं कर रहा? भले आप प्रोसेस को ठीक से ना भी कर रहे हो, तो भी जितना समय आप इस प्रोसेस को कर रहे हो उसमें आपको आनंद का अनुभव हो रहा होगा, आपको वो आनंद प्राप्त हो रहा होगा। यही इसका इसीलिए इसको गीता का सार कहा गया। आप देखिए, मैंने आपको कितने सारे अलग अलग अध्यायों में से बताया, रेफरेंसेस देके। 6ठे अध्याय में भगवान यही बात कह रहे हैं, 7वें अध्याय में भगवान यही बात कह रहे हैं। अलग अलग जगहों पे भगवान इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपको मेरा चिंतन करना है, मेरा भजन करना है। और हमें मिल जाते हैं लोग जो ये बोलते हैं जी भगवान जो ये कह रहे हैं ये भगवान नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। कल भी मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक व्यक्ति मिला, गदाधर प्रभु ने मुझे बिठा दिया, उसके साथ में आधा घंटा ले गया वो मेरा। आधे घंटे बाद उसको हमने बुक दी, वो क्योंकि योगी था, एक आई थिंक वो डिवाइन, हाँ, एक सोसाइटी है शिवानंद जी को फॉलोअर था वो। तो वो वही बातें कि जी मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हैं, हम सभी भगवान हैं। तो यहां पर जब भगवान, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं भी भगवान हूं और आप भी भगवान हैं, तो जब उसको बोला जाएगा मत चित्ता, तो क्या सोचेगा वो? हाँ, कि मैं आज कैसा लग रहा हूं, है ना, ये सोचेगा वो। मत गत प्राणा, मेरे शरीर को आनंद कैसे प्राप्त होगा, मेरी इंद्रियां तुष्ट कैसे होंगी। अगर कई सारे मायावादी ऐसा कहते हैं कि अब क्योंकि मैं भगवान हूं तो आप मुझे भोग लगाओ, आप मेरे आनंद के लिए कार्य करो। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि जब हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये शरीर की जो इंद्रियां हैं ये शुष्क हैं, इनको आप आनंद नहीं दे सकते। आप प्रयास कर लो कितना मर्जी, सारा संसार प्रयास कर रहा है, कब से प्रयास कर रहा है इस शरीर को आनंद देने का, लेकिन आनंद मिल नहीं रहा। और हर आदमी पता है क्या सोच रहा है कि मैं एक ऐसा यूनिक व्यक्ति होऊंगा जो सफल हो जाऊंगा इस काम में, इन शुष्क इंद्रियों को मैं आनंद देने में सफल हो जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं ट्राई करता रहूंगा। जैसे हम लोग वो यूट्यूब देखते हैं ना, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं, तो जो एक बार स्लाइड करना ऊपर शुरू कर देता है, उसको रोकने के लिए ना बहुत जबरदस्त मशीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर स्लाइड अप पे लगता है कि अगला जो स्लाइड आएगा उस पे मुझे आनंद मिलेगा, है कि नहीं ऐसा? ये एक परपेचुअल होप रहती है कि मुझे संसार में आनंद मिल जाएगा, बस एक और काम कर देता हूं मैं, एक और एक्टिविटी करता हूं, उससे मेरे को आनंद मिल जाएगा पक्का। और वो कभी नहीं आता वो दिन, क्योंकि भगवान ने यहां पर ये सूत्र बता दिया है, मत चित्तः मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर उल्लेख कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु वाले उस एग्जाम्पल का, कि कैसे ये भक्ति का जो बीज है ये हमारे हृदय में आ जाता है। कैसे आता है? श्रवण कीर्तन करने से, उससे सिंचन होता है। जैसे हम किसी बीज को बोते हैं तो उसमें जल डालना पड़ता है और उससे वो प्लांट उग जाता है, पौधा उगता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है ठीक प्रकार से। और ये एक ऐसा भक्ति का पौधा है जो अगर आपने श्रवण कीर्तन के माध्यम से, अच्छे साधु संग से अगर इसकी रक्षा करी, श्रवण कीर्तन के माध्यम से इसका सिंचन करा, तो ये भक्ति की जो बीज है ये एक लता के रूप में बन जाएगी और सीधा ठाकुर जी के चरणों में रेस्ट लेगी। जब हम तुष्यंती की बात करते हैं, सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तो डिससेटिस्फैक्शन क्या है कि हमें रेस्ट नहीं मिल रहा। क्यों रेस्ट नहीं मिल रहा? क्योंकि हम संसार में भाग रहे हैं भोगने के लिए, और हमें रेस्ट नहीं मिल पा रहा क्योंकि भोग पूरा हो नहीं रहा। बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग शरीरों में, अलग अलग कार्यों में हम भोग ढूंढते रहते हैं, और वो ढूंढते ढूंढते भोगते भोगते भी थक जाते हैं। किसी व्यक्ति को खाने का शौक है ना, तो जब वो खाना कहीं पे, आजकल आप देखो रेस्टोरेंट्स में भीड़ लगी रहती है हर समय, और आजकल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भीड़ कम हो रही है, बाय द वे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ रही है। आप कहीं पे भी निकल जाओ, किसी भी दिन निकल जाओ, वीकडे हो या वीकेंड हो, आपको रेस्टोरेंट में लोग भरे मिलेंगे। और हम लोग जैसे रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग हर हफ्ते मिलते हैं हमें। हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो हम साल में एक बार रेस्टोरेंट जाया करते थे, बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे अलाउड था हमारे को। फिर समय बदला तो लोग महीने में एक बार जाने लग गए। अब पता लगा, अगर किसी से पूछते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं कि बुक ले लीजिए, बोले कल ले लूँगा, इसका मतलब है कि वो रोज आते हैं वहाँ पर,
हम बोलते हैं हम तो नहीं आएंगे, बोले हम तो रोज आते हैं, आप जिस दिन भी आएंगे हम आपको दे देंगे बुक, हम ले लेंगे बुक आपसे। तो रोज लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं? अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए। सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं वो, कितना भी अच्छे अच्छे भोग पाले सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो क्या हो रहा है, इस प्रयास में हम थक जा रहे हैं। हर तरीके के प्रयास में लोग रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, जैसे 4 बजे हमारा उठने का समय होता है तो हम पाते हैं लाइटें जल रही हैं। क्यों जल रही हैं भाई? क्योंकि वो वीडियोस देख रहे हैं। आंखों की तुष्टिकरण के लिए, कानों को तुष्ट करने के लिए, त्वचा को तुष्ट करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं। तो उन वीडियो को देखते देखते क्या होगा, थक जाएंगे। अगले दिन फिर उम्मीद जाग जाएगी कि कल मैं फिर देखूंगा, अब तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कभी ना कभी। तो हमारी सारी इंद्रियां और उनको भोगने का प्रयास हमें बुरी तरीके से थका देता है। बट तरीका है, तुष्ट होने का तरीका है, इस श्लोक में बताया वो तरीका। तुष्यंती च रमंती च, जब तक तुष्ट नहीं होंगे आनंद नहीं आएगा, रमंती नहीं होगा। तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब ये भक्ति लता बीज ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय ले लेगी। इसमें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं खास तौर पर कि ये जो लता है ये ब्रह्म ज्योति तक चली जाती है। इस संसार की जो 7 कवरिंग्स हैं उनको चीर करके ब्रह्म ज्योति में चली जाती है। ब्रह्म ज्योति में क्या है, आनंद है ना। लेकिन वहां रुकती नहीं है, वहां पर भी टॉप मोस्ट जो लोक है वहां जाती है और वहां पर भगवान के चरणों में आश्रय मिलता है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये भक्ति लता जो बढ़ जाएगी, ये ब्रह्म ज्योति में भी पहुंच जाएगी, वहां पर भी उसको तुष्यंती नहीं होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं अलग अलग जगहों पर कि जो व्यक्ति अगर निराकार का उपासक है, वो व्यक्ति भी वापस संसार में आएगा। ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच गया तो वापस संसार में आएगा, क्योंकि वो तुष्ट नहीं है, उसको आश्रय नहीं मिल रहा। वहां पर जाकर भी डिससैटिस्फाइड है, वापस आ जाएगा नीचे। तो तुष्यंती तभी होगा जब ये भक्तिलता बीज एंड तक पहुंचेगी। और इसी के लिए हमें करना क्या है, हमें कई सारी चीजों को इसमें जो श्लोक में बताया है, ये एक प्रोसेस है भक्ति की। हमें इस प्रोसेस का ठीक प्रकार से पालन करना है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं एक पैराग्राफ फिर से पढ़ूंगा, लास्ट वाला इसका श्लोक में जो बताया है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियाम। ऐसी कथा में भौतिक कार्य, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ नहीं कहा गया। ये क्या है? 4 चीजें, ये 4 क्या हैं? पुरुषार्थ हैं। ये 4 पुरुषार्थ हैं, राइट। वेदों के अंदर ये 4 पुरुषार्थों को ही महिमा मंडित किया गया है कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना है। लेकिन ये भागवत पुराण कैसा है? अमलम, इसमें कोई मल नहीं है, ये निर्मल है। इसमें क्या है? पंचम पुरुषार्थ की बात की गई है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवान का शुद्ध प्रेम। उस प्रेम को कैसे प्राप्त करेंगे? जब भगवान के विषय में 2 प्रकार की कथाएं हैं ना, दूसरा है भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में सुनना। तो भागवतम में कई 100 हजारों कॉन्वर्सेशंस हैं भगवान के भक्तों के बारे में। उन्होंने क्या किया, कैसे उनका आचरण था। हम सभी लोग अपने छोटे छोटे दुखों से दुखी होते हैं। अब आप पांडवों को देख लीजिए, पांडवों के दुखों को सुन लेंगे तो फिर आपको अपने दुख नहीं लगेंगे। क्यों है पांडवों का उल्लेख भागवत में? क्योंकि उतने महान कष्टों के बावजूद कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, जिसमें कुंती महारानी कह रही हैं कि भगवान, आप जो कष्ट हमारे जीवन में आए, इतने बड़े बड़े कष्ट, हमें हमारे पुत्र को जहर देके मारने की कोशिश की गई, हमारे घर को जलाने का प्रयास किया गया, हमारी पुत्र वधू का वस्त्रहरण किया गया, जंगल में हमें जाना पड़ा, वहां पर नरभक्षी राक्षस हमें खाना चाहते थे, उनसे हमारी रक्षा हुई। इन सब जगहों पर आप आ गए, तो क्यों ना वो कष्ट दोबारा मेरे जीवन में आ जाएं, ताकि मैं आपका बार बार दर्शन कर सकूं। और आपका बार बार दर्शन अगर होगा तो मुझे पुनरागमन नहीं करना पड़ेगा, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। कोई नहीं ऐसा चाहता, कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करता। कई बार तो लोग ऐसा सोचते हैं, अभी मुझे कल ही कोई व्यक्ति मिले बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो मुझे बता रहे थे कि जब से मैंने भक्ति ज्वाइन करी है मेरे जीवन में कष्ट आ गए।
तो फिर हमने उनको समझाया कि नहीं, वो कष्ट जो आपके जीवन में आने थे वही आ रहे हैं, बट वो कम करके आ रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा कि आपके जीवन में कष्ट आ गए हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान कष्ट कम करके आपको दे रहे हैं। तो कई सारे लोग भक्ति करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीवन में कष्ट आने लग गए भक्ति करने से, जबकि उन कष्टों को कम करके भगवान दे रहे हैं। क्या पॉइंट था, मैं भूल गया अपना पॉइंट। हाँ, कुंती महारानी की। तो कुंती महारानी जैसे कोई व्यक्ति जो हर समय ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन में और कष्ट आए, और यहां पर हमारी स्थिति यह है कि हम हर चीज को इस शरीर से संबंध में देखना चाहते हैं। अगर शरीर को सुख मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है, एसी चल रहा है, सुंदर प्रसाद भी मिलेगा शायद इसके बाद, राइट, कंफर्टेबल है, लोग मुस्कुराते हुए आपसे बात कर रहे हैं, कोई गाली नहीं दे रहा आपको, तो ये वातावरण है तो हम भक्ति करेंगे। अगर ऐसे वातावरण नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं करेंगे। हमें कंफर्ट चाहिए हर समय, ये हमारी अभी की स्थिति है। लेकिन जब आप ये भागवतम सुनोगे, जब आप पांडवों की दुर्दशा देखोगे कि राजा लोग कैसे जंगलों में भटक रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कैसे अलग अलग, प्रहलाद महाराज जिनका पिता ही उनको मारना चाहता था उनकी कथा सुनोगे कि वो कितने उनके अंदर टॉलरेंस है। ध्रुव महाराज से अगर हम कंपेयर करें तो ध्रुव महाराज की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी जीवन पे कोई कष्ट नहीं था, वो तो स्वयं गए जंगल में, उनको सिर्फ उनका अपमान किया गया था, उनकी ईगो हर्ट हो गई थी बस। प्रहलाद महाराज का टॉलरेंस देखो आप, कितना टॉलरेंस है। कैसे कैसे महान कथाएं हैं भागवतम के अंदर। जब हम इनको सुनेंगे, जो बोधयंता परस्परम है, वो क्या है बोधयंता परस्परम? ये नहीं है कि आपने आज कौन सी गाड़ी खरीदी है, आपके घर में टीवी कौन सा था, आप कौन सा टीवी आएगा। जैसे मैं देखता हूं कि जब यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है और प्रसाद के बाद कभी कभी ये टेंडेंसी शुरू हो जाती है कि उल्टी उल्टी बातें शुरू हो जाती हैं, वो बोधयंता परस्परम नहीं है। वो कॉन्वर्सेशन, जब भक्त मिले हैं तो भक्तों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो हमेशा भगवान से संबंधित होना चाहिए हर समय। अगर कोई भक्त उल्टी पुल्टी बात कर भी रहा है तो किसी और का चाहिए कि वो वापस उसको सही जगह पे केंद्रित कर दे, तब ये बोधयंता परस्परम होगा और तब ये लेके जाएगा हमको तुष्यंती चा रमंती चा। ऐसा नहीं है कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर हम वीकली गेट टुगेदर कर रहे हैं और जहां पर हम प्रसाद पाते हैं जाकर। ये थॉट प्रोसेस अगर रहेगी तो हमको तुष्यंती और रमंती नहीं मिलेगा। कुछ ये अच्छा है, बेनिफिशियल है, लेकिन हम क्या मिस कर रहे हैं इसको समझना, इस नुकसान का भान होना जरूरी है कि क्या मिस कर जाएंगे अगर हम सिंसियर नहीं होंगे। तो हमें इसीलिए भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं, मद चित्तः मतगत प्राणा, मेरा चिंतन करना जरूरी है। हर चीज में, हर एक्टिविटी में मेरे बारे में सोचो। मेरे बारे में नहीं सोचोगे तो तुष्यंती रमंती नहीं होगा, जो कि हम सबको चाहिए। इसीलिए हम भटक रहे हैं संसार में, इसीलिए हम अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम बहुत जल्दी इस स्तर पे पहुंच जाएं। मदगत प्राणा की एक बात जैसे आई थी कि मदगत प्राणा होना चाहिए, तो एक क्या टेस्ट है कि मदगत प्राणा है कि नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे कोई मछली, अगर को पानी के बाहर कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी उसकी, तड़पेगी ना। ये स्थिति है मतगत प्राणा। कृष्ण भक्त के लिए वैसे होने चाहिए जैसे मछली के लिए पानी है। कितने भक्तों की ऐसी स्थिति है? अगर एक हफ्ते हम लोग नहीं क्लास करते, नहीं सर्विस करते, तो लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं? हमें पता लग जाएगा अपना आंसर खुद से। भक्तों के एसोसिएशन में अगर हम नहीं गए तो हम सुखी हैं या दुखी हैं, अगर ये सोच लें तो हमें अपनी स्थिति पता लग जाएगी कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसा होना चाहिए जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं, वैसी स्थिति होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा फिर? एक और उपमा यूज कर रहे हैं, जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, उतना प्रगाढ़ संबंध हो जाएगा भगवान से, वैसी फीलिंग भगवान के लिए हो जाएगी, जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोशन है। उसका सूत्र यहीं से है। पहले हमें ये समझना है, जैसे पिछले श्लोक में जो बताया, बोधयंता परस्परम, नहीं, पिछले श्लोक में क्या बताया? नहीं उसका, अरे नहीं वो वाला नहीं, बुधा भाव समन्विता, सॉरी, सिमिलर से शब्द है ना, बुधा भाव समन्विता। हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि सेंटिमेंटलिज्म से काम नहीं चलेगा। बुधा भाव समन्विता यानी क्या? इंटेलिजेंटली समझना है फिलॉसफी को
और भावना भी रहनी चाहिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से यहां पर भी बोधयंतः परस्परम, इंटेलिजेंस के साथ समझ लिया पहले कि भगवान सब कुछ हैं, सबके सोर्स हैं, और यहां पर आकर फिर उनके बारे में हर समय चिंतन किया, उनके मदगत प्राणा बन गए, उनके लिए हर समय सोचने लग गए, और फिर एक दूसरे को बताया उसके बारे में, तब तुष्यंती च रमंती च। तो जो प्रोसेस से रिलेटेड चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं हमें अपने जीवन में उतारने के लिए। अगर हम इनिशियल न्यूफाइट डिवोटी भी हैं तो भी हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का जो कंपैरिजन था कि ध्रुव महाराज मटीरियलिस्टिक डिजायर के साथ गए लेकिन प्रोसेस को फॉलो किया। हमारी प्रोसेस क्या है? रोज सुबह 4 बजे से पहले उठना। एक्सेप्शन है क्या किसी के लिए उसमें? किसके लिए एक्सेप्शन है? उसके लिए एक्सेप्शन, एक केस में एक्सेप्शन है। कोई बता सकता है क्या एक्सेप्शन है? जिसको तुष्यंती और रमंती नहीं चाहिए उसके लिए एक्सेप्शन है। अगर आपको टॉप मोस्ट गोल चाहिए तो जो भी परिस्थिति हो हमारी, हमको 4 बजे के पहले उठना है। सुबह 4 बजे के पहले उठना है। और क्योंकि मुझे कोई ऐसा बोल चुका है एक बार, हाँ जी हम तो 4 बजे के पहले ही उठते हैं। सुबह 4 बजे के पहले उठना है और क्या करना है? मॉर्निंग प्रोग्राम, भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह या जो अगर तस्वीर है हमारे घर पर, उनके सामने मंगल आरती करनी है, 16 माला का जप करना है, अध्ययन श्रवण करना है और अध्ययन भी करना है, रेगुलरली पढ़ना है। ये जब चीजें आप करोगे, उसमें आप पढ़ोगे भगवान की कथाओं को कि बड़े बड़े राजे महाराजे, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है। ये ऐसे लोग नहीं है जो रोड पे पत्थर तोड़ते थे, जिनके पास बहुत टाइम था। ये पूरे यूनिवर्स को मैनेज कर रहे थे। हम में से कई सारे लोग मैनेजर्स हैं, राइट? हम लोग छोटी छोटी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम ये सोच रहे हो कि यार चलो ये लोग तो खाली लोग हैं, भजन करते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। महान महान राजा, ये राज विद्या है, राजर्षियों के लिए ये ज्ञान है। जो संसार के सबसे बड़े मैनेजर्स हैं उनके लिए ये ज्ञान है। तो वो लोग जब कर सकते हैं ये सब चीजें, तो हमें भी करना आना चाहिए। हमें इंटेलिजेंटली इसको करना सीखना चाहिए। इस प्रोसेस को ठीक प्रकार से करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मत चित्तः मतगत प्राणा हो जाएंगे। एक और इसमें जो गड़बड़ हो सकती है वो क्या, कि कोई व्यक्ति, मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूं जो बोलते हैं, जो उनसे कोई बोलो जी प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चलना है, तो जी मेरा तो मन भगवान में ही लगा हुआ है, मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है, मेरे से कुछ और काम होता ही नहीं है, तो मैं तो नहीं जा सकता। मैं मत चित्तः मतगत प्राणा हूं, मैं हर समय भगवान के बारे में सोचता रहता हूं। ऐसे भी हैं हस्तियां। सही है ये? जब आप मत चित्ता मतगत प्राणा हो जाओगे तो फिर सेवा निवृत्ति हो जाएगी, रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। क्या सही है गलत है? क्या ऐसी स्टेज आएगी जहां पर प्रैक्टिकल सर्विसेज करने की जरूरत नहीं रहेगी? ऐसी कोई स्टेज नहीं आएगी। हमें प्रैक्टिकल सर्विसेज करनी होंगी अपनी अपनी परिस्थिति में। हर किसी की अलग परिस्थितियां हैं, उसमें इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है जहां पर आप प्रैक्टिकल सर्विसेज नहीं करोगे। सबको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिकल सर्विसेज, तब जाकर ये होगा। ये उसका लकूना है। मतलब लोग सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत स्तर पर हैं, हर समय हम भगवान की चिंतन कर रहे हैं। जैसे मुझे कई सारे लोग मिलते हैं, वो ये बोलते हैं जी हम तो बस, हमारा मन सिर्फ अध्ययन में करने में लगता है, हम सिर्फ रीडिंग करना चाहते हैं, हमें कोई और सेवा, हमारे को जरूरत नहीं है, हम वो सब चीजें क्रॉस कर चुके हैं, उस स्तर को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये लोअर लेवल है क्या सेवा का? जैसे ये गदाधर प्रभु कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, आप नीचे स्तर पे हो, इसका मतलब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो। बट ऐसे हमारे अंदर भाव आते हैं कई बार। जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में ये भाव आ जाते हैं कि अब मुझे सेवाओं की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम इस श्लोक के स्टेटस को प्राप्त कर सकते हैं। हम मत चित्तः मदगत प्राणा हो सकते हैं। हमको कंटिन्यूसली बोधयंतः परस्परम, इसीलिए आप में से कई सारे लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रयास करना है।